वर्ष 2009। दिल्ली की पुरानी गलियों में एक तंग बाजार के कोने पर एक फोटोग्राफी की पुरानी दुकान थी, चंद्रा फोटो स्टूडियो। ये दुकान 1980 से बंद पड़ी थी, लेकिन एक दिन अचानक वो फिर से खुल गई। राहुल, एक फोटोग्राफी स्टूडेंट, अपने असाइनमेंट के लिए रेट्रो कैमरा ढूंढ रहा था। जब उसने उस दुकान को खुला देखा तो चौंका, क्योंकि पहले वहां सिर्फ एक टूटी फूटी बोर्ड लटक रही थी। राहुल अंदर गया। दुकान में हल्का अंधेरा था। दीवारों पर पुराने कैमरे और फ्रेम लगे थे, जिनमें अजनबी चेहरों की डरावनी तस्वीरें जड़ी हुई थीं। एक बुजुर्ग दुकानदार, जिसे देखकर लगता था जैसे वो सदी पुराना हो, राहुल की तरफ बिना पलक झपकाए देख रहा था। कुछ खास चाहिए? वो फुसफुसाया। राहुल ने जवाब दिया, कोई पुराना कैमरा जो काम करता हो। बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे एक धूल से भरा ब्लैक कैमरा निकाल कर रखा, एक पुराना रोली फ्लेक्स। कैमरे को देखते ही राहुल के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इसे संभाल सकोगे? बूढ़ा धीरे से बोला। राहुल ने हंसते हुए पूछा, क्यों? इसमें भूत बसा है क्या? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा, इससे जो तस्वीर खींचोगे वो व्यक्ति 7 दिन में मर जाएगा। राहुल ने उसे मजाक समझा और कैमरा खरीद लिया। राहुल ने उस कैमरे से अपनी रूममेट अमृता की तस्वीर ली। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जब डेवलप हुई, उसमें अमृता की आंखें पूरी काली हो चुकी थी। फोटो देखकर अमृता ने चिढ़ते हुए कहा, कितना घटिया कैमरा है ये, और हंसते हुए फोटो फाड़ दी। 6 दिन बाद अमृता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राहुल सदमे में था, पर उसने इसे एक इत्तेफाक माना, लेकिन डर का बीज मन में लग चुका था। राहुल ने कैमरे की जांच की। कोई मॉडल नंबर नहीं, कोई ब्रांडिंग नहीं। इंटरनेट पर खोजा तो कुछ नहीं मिला सिवाय एक ब्लॉग के। द कर्स्ड ट्विन लेंस कैमरा, एवरी सोल कैप्चर्ड बाय इट्स आई मीट्स डेथ इन 7 days। अब राहुल को शक हुआ कि वो मजाक नहीं था, पर कुछ भी साबित नहीं हो सकता था जब तक वो फिर से इसका इस्तेमाल ना करता। एक रात राहुल की दोस्त शिखा आई और उसने राहुल से तस्वीर खींचने की जिद की। राहुल ने मना किया, पर वो मानी नहीं। अंत में राहुल ने उसे बताया कि कैमरा शापित है, पर शिखा ने हंसते हुए उसे क्रेजी कह दिया और जबरदस्ती एक फोटो खिंचवा ली। शिखा की फोटो में भी अजीब चीजें थीं। उसकी परछाई उसके शरीर से अलग थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पहले दिन उसके घर की लाइट्स अपने आप जल बुझने लगी। दूसरे दिन शीशे में उसे कोई और दिखने लगा। तीसरे दिन एक अजनबी उसकी फोटो लेकर खड़ा मिला और गायब हो गया। छठे दिन शिखा ने राहुल को कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी, राहुल, वो मुझे लेने आ रहा है, मेरी फोटो में से निकलकर। 7वें दिन शिखा की लाश उसके फ्लैट में मिली। गले में उसी फोटो की तस्वीर लिपटी हुई थी। अब राहुल पूरी तरह टूट चुका था। उसने कैमरा जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगते ही कैमरा गायब हो गया। अगली सुबह वो फिर से उसकी मेज पर रखा था। राहुल ने उस दुकान पर लौटने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खाली जगह थी, जैसे वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। अब कैमरा हर रात अपने आप शटर क्लिक करता। राहुल नींद में था, लेकिन हर सुबह उसके बिस्तर के पास नई नई डरावनी तस्वीरें होती, उसके खुद की मरने की हालत में। राहुल ने शहर छोड़ दिया। मोबाइल बंद, सोशल मीडिया डिलीट, लेकिन कैमरा हुआ क्या, हर जगह उसके साथ था। वो ट्रेन में गया तो कैमरा उसके बैग में निकला। होटल चेंज किया तो तकिए के नीचे रखा मिला। 7 दिन बीते। राहुल ने अंतिम वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर कोई ये कैमरा पाए तो इसे कभी इस्तेमाल मत करना। ये इंसान की रूह कैद कर लेता है और फिर कभी नहीं छोड़ता। रात को 3 बजे आखिरी क्लिक की आवाज आई और अगली सुबह
राहुल की लाश मिली, आंखें खुली पर शरीर बेजान। राहुल की रहस्यमयी मौत ने सबको हैरान कर दिया था। केस पुलिस के पास पहुंचा पर कोई सबूत नहीं मिला। सीसीटीवी में कुछ नहीं था। पर उसकी मौत के अगले ही दिन उसी हॉस्टल में रहने वाला एक नया लड़का आदित्य राहुल का पुराना कमरा लेता है। कमरा साफ करते वक्त आदित्य को एक पुराना बैग मिलता है। अंदर वही खौफनाक ब्लैक रोलीफ्लेक्स कैमरा और एक छोटी सी डायरी जिसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। इस कैमरे को किसी कीमत पर इस्तेमाल मत करना, इसकी तस्वीरें मौत लाती हैं। आदित्य हंस पड़ा। उसे लगा कोई हॉरर स्टोरी लिख रहा था। आदित्य ने कैमरा उठाया और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए उनकी तस्वीरें खींच लीं। पहली तस्वीर, उसका दोस्त मनीष फोटो में उसकी आंखें काली थीं और बैकग्राउंड में एक परछाई थी जो खड़ी होकर उसे देख रही थी। शाम को मनीष की बाइक दुर्घटना हो गई, ठीक उसी जगह जिस बैकग्राउंड में वो परछाई थी। अब आदित्य को शक होने लगा। उसने राहुल की डायरी पूरी पढ़ी और पाया कि कैमरा की हर तस्वीर मौत की भविष्यवाणी करती है। आदित्य ने कैमरे की पुरानी तस्वीरें देखी। कुछ तो बहुत ही डरावनी थीं। एक फोटो में राहुल की परछाई की जगह एक डाकू जैसे कपड़े पहने भूत खड़ा था। दूसरी फोटो में अमृता की शक्ल पूरी धुंधली और गला कटा हुआ दिख रहा था, जबकि वो फोटो मौत से पहले की थी। अब हर रात आदित्य के कमरे में खड़खड़ाहट होती। शीशों पर उंगलियों के निशान उभरते, कैमरा खुद ब खुद क्लिक करता। रात 2:45 पर उसने देखा कि कैमरे की लेंस से किसी की आंख उसे घूर रही थी। डरते हुए आदित्य ने एक फोटोग्राफर प्रोफेसर से संपर्क किया, प्रो अरविंद चौहान, जो पैरानॉर्मल कैमरा तकनीक में रिसर्च कर चुके थे। अरविंद ने तस्वीरों को देखते ही कहा, यह कैमरा कोई मशीन नहीं, एक पिंजरा है। इसमें तस्वीर नहीं बनती, आत्मा कैद होती है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश काल में इस कैमरे का इस्तेमाल फांसी पाए अपराधियों की आत्माओं को कैद करने के लिए किया गया था, ताकि वे पुनर्जन्म न ले सकें। और जो भी इस कैमरे से तस्वीर खींचता है वो इन आत्माओं की फीड बन जाता है। आदित्य ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रोफेसर ने सलाह दी, सिर्फ एक तरीका है, हर उस आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी जो इस कैमरे में कैद है। आदित्य और प्रो अरविंद ने फोटो में दिखने वाले सभी मृतकों की लिस्ट बनाई। अमृता, मनीष, राहुल और पुराने जमाने की तस्वीरों से कुछ अंग्रेज अफसरों की भी। उन्होंने हर एक की मौत से जुड़ी फाइलें निकालकर उनके परिवारों को न्याय दिलाने, अंतिम संस्कार दोबारा कराने और उनकी अधूरी बातें पूरी करने की कोशिश की। लेकिन आत्माएं शांत नहीं हुई। प्रोफेसर एक रात गायब हो गए। बस एक पोलरॉइड फोटो बची जिसमें प्रोफेसर की गर्दन उल्टी दिशा में घूमी हुई दिख रही थी। अब आदित्य अकेला था। रात को उसे कैमरे से एक वीडियो क्लिप मिलती है जो उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। उसमें राहुल की आत्मा दिखती है, कहती है, तू इसे रोक नहीं सकता, अगली तस्वीर तेरी होगी। आदित्य ने कैमरे की लेंस तोड़ दी, लेकिन कैमरा अब उसके मोबाइल में आ चुका था। अब कैमरा डिजिटल हो चुका है। कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी ऐप जिससे तस्वीर खींची जाए वो भी संक्रमित हो सकता है। आदित्य ने आखिरी व्लॉग बनाया और कहा, अगर तुमने ये वीडियो देखा है तो अगली बार जब सेल्फी लो ध्यान रखना कहीं कोई परछाई साथ खिंच न गई हो।